कच्छातीवू आइलैंड। कच्छातीवू आइलैंड जो है, इट इज द आइलैंड विच हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के पास है सॉवरेनिटी, श्रीलंका के पास है इस आइलैंड की, बट तमिलनाडु जो है वो क्लेम करता है इसको। मींस इंडिया क्लेम नहीं करता, बिकॉज इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हम लोगों ने जब एक 1974 में एग्रीमेंट किया था, उसके तहत हमने इनको ये आइलैंड दे दिया था। इनको दे नहीं दिया था, मतलब इन जो लाइन है वो हमने बायलैटरली एक्सेप्ट कर ली थी, तो ये आइलैंड इनके पास चला गया था। तब से हम लोग ऑफिशियली इस आइलैंड को लाइक इट्स अ क्लोज चैप्टर मानते हैं कि ये आइलैंड उन्हीं का है। पर तमिलनाडु में जो है, क्योंकि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा इशू है फिशरमैन इशू, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके तहत क्या होता है, इस आइलैंड को कई बार जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कॉन्टेस्ट किया जाता है कि भाई ये आइलैंड हमें वापस लेना है, बिकॉज हमारे फिशरमैन यहाँ पे आते रहे, हिस्टोरिकली जाते रहे, यहाँ पे फिशिंग करते रहे। अब श्रीलंका जो है वहाँ से हमें फिशिंग करने नहीं देता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। है क्या, ये आइलैंड जो है एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, जो हमारा रामेश्वरम है। ठीक है, ये हमारा रामेश्वरम आइलैंड है। ठीक है, सॉरी, आपका पंबन आइलैंड है, जहाँ पे रामेश्वरम इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद आगे जाके धनुषकोडी है। ठीक है, यहाँ से सम अराउंड 30 किलोमीटर्स नॉर्थ पे आपको ये आइलैंड मिलता है, कच्छातीवू आइलैंड। कंप्लीटली अनहैबिटेड है, कोई वाटर सोर्स नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है एक स्ट्रक्चर को छोड़ के। बट इसके पीछे जो है कई बार प्रोटेस्ट निकल के आता है, समझते हैं इसको। ठीक है, इट्स एन अनहैबिटेबल, सी हियर यू कैन सी द मैप ऑल्सो। ठीक है, फटाफट से मैप देख लेते हैं। सो दिस इज पंबन आइलैंड, दिस इज पंबन चैनल। ठीक है, ये फिर आपका रामेश्वरम, ये दिस इज योर पंबन आइलैंड, यहाँ पे आपका आ गया रामेश्वरम, दिस इज धनुषकोडी। ठीक है, उसके बाद दिस होल रीजन इज योर एडम्स ब्रिज, एंड यहाँ पे आपका तलाईमनार आ गया, दिस इज विद श्रीलंका। और ऊपर चलो, यहाँ पे अराउंड 30 किलोमीटर्स टू दी नॉर्थ, दिस इज कच्छातीवू। 33 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलता है छोटा सा आइलैंड कच्छातीवू, जो कि 14वीं सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, 14वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ। और उसके ऊपर जो है आपको मिलता है ये डिलिफ्ट आइलैंड है, जिसे कि निदुनथिवु बोला जाता है, श्रीलंका में, श्रीलंका के पास ही है। ठीक है, ये आइलैंड है यहाँ पे, और को ले दे के कुछ भी नहीं है यहाँ पे आइलैंड में, नथिंग ऑफ एनी जोग्राफिक सॉर्ट। हाँ, डेफिनेटली इस आइलैंड के होने ना होने से इकोनॉमिक जो जोन है आपकी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें एडिशन डिलीशन जरूर होता है, प्लस माइनस होता है, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पानी नहीं है, मैंने आपको बताया कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक स्ट्रक्चर को छोड़ के यहाँ पे एक चर्च है या श्राइन है, कैथलिक श्राइन है, सेंट एंथनीज कैथलिक श्राइन है। इस श्राइन को जो है एक हर साल क्या होता है, यहाँ पे फेस्टिवल होता है, 2 दिन का एनुअल फेस्टिवल होता है, जहाँ पे श्रीलंका और तमिलनाडु के फिशरमैन यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हैं, एनुअल सेलिब्रेशन, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है कि नहीं। चलिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं इसका, डिस्प्यूट का, या डिस्प्यूट से पहले जो भी क्या इसका लीगल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। राजा ऑफ रमनंतपुरम के पास होती थी ये, ब्रिटिश इंडिया के अंडर राजा ऑफ रमनंतपुरम की जमींदारी में आता था ये आइलैंड। ठीक है, तो इंडिया के पास था, पर 1974 में 1960s के बाद जो यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था कि भी जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दोनों कंट्रीज की कितनी है। तो 1974 में हम लोगों ने बायलैटरली इसको सॉल्व कर लिया था। 1974 के मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत हमारे दोनों गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, हमारे पास थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के जो बंदरनके थे, इन्होंने बेसिकली मिलके क्या किया था, ये एग्रीमेंट साइन कर दिया था। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था, जो मैरीटाइम बाउंड्री ड्रॉ की गई उसके तहत कच्छातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका के पास आ गया था। सबने मान लिया, 1974 का हम लोग ने एग्रीमेंट कर लिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया। 1976 में फिर हमने दूसरा एग्रीमेंट किया, जिसमें इसी एग्रीमेंट के तहत हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बना दी थी। अब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनी, यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाई है, दिस इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बनी। ठीक है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तहत जो है क्या होता है कि ये रीजन जो है सारा ये श्रीलंका यूज करेगा, ये रीजन जो है सारा यहाँ पे इंडिया यूज करेगा। हाउएवर क्या था कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं किया गया था कि हमारे जो फिशरमैन है वो यहाँ कच्छातीवू में नहीं जा सकते, इसके लिए कोई डिनाइल था। मैटर फैक्ट देयर इज एन एग्रीमेंट 5, इस एग्रीमेंट के तहत एक क्लॉज है 5 नंबर, उसमें बोला गया है कि भी हमारे फिशरमैन यहाँ पे जो एनुअल फेस्टिवल के लिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, ठीक है जी, अगर यहाँ पे फिशिंग करें तो रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जाते थे, हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वॉज फिट एंड फाइन। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से आनी स्टार्ट हुई वो समझते हैं हम लोग। ये जो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई वो हुआ 1980s 90s के बाद। हुआ क्या, देखो हमारे फिशरमैन प्रॉस्पर कर रहे थे, तमिलनाडु के फिशरमैन प्रॉस्पर कर रहे थे, तो क्या करते थे, पूरा पाक बे वाले रीजन में और इस सारे रीजन में फिशिंग करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग करते थे, प्रॉस्परस हो रहे थे। तो इन्होंने मैकेनाइज्ड ट्रॉल ले ली जो कि बॉटम क्रॉलिंग करते थे। उसने क्या किया, अनसस्टेनेबली यहाँ से फिश को डिप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मोस्ट ऑफ फिशेज जो है पाक बे वाले रीजन में, जहाँ पे इंडिया का इकोनॉमिक जोन है, वहाँ से डिप्लीट होनी स्टार्ट हो गई।
तो इंडिया ने क्या किया, इंडियन फिशरमैन ने वो इधर कच्छातीवू वाली साइड में वेंचर करना स्टार्ट किया और यहाँ पे फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सब कुछ उस टाइम पे श्रीलंका ने प्रोटेस्ट किया, नहीं कर पाए, क्यों? बिकॉज सारा का सारा नॉर्थ जो है उस टाइम पे LTTE जो वहाँ पे मिलिटेंसी थी उससे सफ़र कर रहा था, और इस करके जो है ये सारा जो कंसंट्रेशन थी वो इधर थी, इस करके कोई भी फिशरमैन यहाँ पे नहीं जाते थे। ये फिशिंग जोन जो है कम्प्लीटली ओपन था, बहुत ज़्यादा फिशेस थी यहाँ पे, तो इंडियन फिशरमैन यहाँ पे आके फिशिंग करते थे। तो धीरे धीरे करके 1-2 डेकेड्स के अंदर ये जो है इनका क्या बन गया, फिशिंग लाइक इनहेरिटेबल एंसेस्ट्रल राइट बन गया कि भाई यहाँ पे आके फिशिंग कर सकते हैं। सब बढ़िया था, एवरीथिंग वाज राइट, ठीक है जी। और ऊपर से यहाँ पे फेस्टिवल में जाते थे, सब बढ़िया था। बट फिर उसके बाद 2000 में LTTE का जो मैंने से वो ख़त्म कर दिया श्रीलंका ने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद श्रीलंकन नेवी ने जो है यहाँ पे कंट्रोल किया, यहाँ के फिशरमैन जो है पानी में जाने लगे। और जब पानी में गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इंडियन फिशरमैन आ रहे हैं, रात को बड़ी बड़ी बोट्स लेके लाइट जला के बॉटम क्रॉल करके लेके जा रहे हैं और सारी की सारी फिशेज उठा के लेके जा रहे हैं। इनके पास बेचारी छोटी छोटी डिंगीज होती थी, वहाँ पे फिशिंग करते थे, कुछ नहीं मिलता था। प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया श्रीलंका के पास, ये प्रोटेस्ट किया। श्रीलंकन नेवी ने धीरे धीरे करके क्या किया, जो इंडियन फिशरमैन उनको सीज करना स्टार्ट किया, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बोट्स को जो है वो कैप्साइज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये फिशरमैन जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सरकारों को बोलना स्टार्ट किया, इट वाज अ बिग लॉबी। फिशरमैन जो है यहाँ पे कोस्टल रीजन में काफ़ी बड़ी लॉबी है, और धीरे धीरे करके जो तमिलियन गवर्नमेंट है उसने भी इस प्रोटेस्ट को या इसको जो है हाई लेवल पे मुद्दे को उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से ये प्रोटेस्ट जो है थोड़ा सा निकला है। इट इज़ बेसिकली द इशू ऑफ फिशरमैन राइट्स, कि कौन जो है इस जगह में फिशिंग कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगेन इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बट न्यूज़ में चल रहा था तो आपको थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, तो दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। सदर्न साइड में गल्फ ऑफ मन्नार है। उसके बाद आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है पाक बे, दिस इज पाक बे। एंड पाक बे के ऊपर जो है नदर्न साइड में यहाँ पे है आपका पाक स्ट्रेट, एंड उसके बाद हेयर इज योर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो गल्फ ऑफ मन्नार या पाक बे को पाक स्ट्रेट से जोड़ता है, पाक बे को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है पाक स्ट्रेट, ठीक है कि नहीं। एंड हेयर इज योर एडम्स ब्रिज, ठीक है। और ये हमारे दिस इज़ योर पंबन आइलैंड, ठीक है, इंडिया का आइलैंड है। एंड दिस इज़ द पंबन चैनल, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ रामेश्वरम, जहाँ से कि हमारे लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी आते हैं। यस, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इस सीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ मन्नार ऑल्सो इंपॉर्टेंट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे इट इज़ नोन फॉर अ मरीन हर्बीवोर एनिमल कॉल्ड एज सी डुगोंग। सी डुगोंग आप लोग मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सी डुगोंग जो है उसका IUCN कैटेगरी क्या है।